हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आज हम देखेंगे, हमने जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें 20 तक की डेफिनेशन कवर कर ली थी, उसको अब शॉर्ट में देखेंगे। 21 में है हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी, 22 में नंबर। आप 22 को देख सकते हैं, डबल डबल में आ रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये नंबर है, ठीक है। 23 में ओथ है। ऑफेंस को अगर आप बीच में ना एक एक वर्ड भी कहीं से पकड़ लेते हैं, फिर हम सीरीज से देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा होगा। 24 में ऑफेंस कैसे याद करेंगे कि हम भारत में 24 घंटे लोगों के दिमाग में ऑफेंस करने की ही बातें आती हैं, ठीक है। तो 24 आवर ऑफेंस। तो आगे 25 ओमिशन। तो देखो ऑफेंस ओ से सीरीज है ना, तो ओ में, ओमिशन बाद में, ओ तो पहले क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली लगे हुए हैं। फिर 26 में पर्सन, 27 पब्लिक, 28 में पब्लिक सर्वेंट, 29 में रीज़न टू बिलीव और 30 में स्पेशल लॉ। तो आज आपके हो गए 1 से लेकर 30 तक। 39 में आईटी वाला जो डेफिनेशंस इसमें नहीं बताई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे हो गए। अब आपको सिर्फ कितने याद करने हैं? बीच के 8। उसके भी कुछ ट्रिक लगाइए, कुछ नंबरों से खेलिए और आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं, कल परसों के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सेक्शन 6 है उसमें जो आजीवन कारावास के भिन्नों के बारे में ना, फ्रैक्शंस, तो उसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको देखिए एक बताती हूँ सिंपल तरीका। ये है सेक्शन 62। यहाँ लिखा है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। जब आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध आप करते हैं, उसका अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट कैसी दी जाएगी? तो यहाँ लिखा है आजीवन कारावास से आधे तक, ठीक है, आधे तक की अवधि के लिए। तो आजीवन कारावास से आप आधा कैसे काउंट करोगे? आजीवन कारावास अगर पनिशमेंट मिलती है, उसका मतलब होता है जब व्यक्ति की आखिरी सांस तक वो जेल में रहेगा, ठीक है। अब आप सांसों का काउंट कर सकते हैं कि किसकी कितनी सांस है, उसका आधा हम पनिशमेंट दे लें। तो ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि 20 साल की है और उसका आधा मतलब 10 साल, ठीक है। इसलिए वहाँ पर वो फ्रैक्शन दी हुई है। आई होप अब आपको इस बारे में कोई डाउट ना रहा है। आगे देखते हैं। तो अब हम जो देखेंगे न्यू चैप्टर है वो है अध्याय 3, साधारण अपवाद। साधारण अपवाद का एक अलग से चैप्टर है। ये इसलिए बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है, अगर वो इस जो चैप्टर है इसमें जितने भी सेक्शन है इसके अंतर्गत आता है, तो उसका दंड के लिए कोई भी दायित्व नहीं बनता है। दायित्व नहीं बनता है, इससे क्या मतलब है? अगर कोई ऑफेंस आपने करा, मर्डर करा या आपने किसी को कोई हर्ट करा है, कोई भी चीज़ करी और वो आपका मामला इसके अंदर आ जाता है, तो आपको ऐसे माना जाएगा जैसे आपने कोई अपराध ना किया हो। तो अगर आपने कोई क्राइम करा और आप बचना चाहते हैं, तो आप अपने मैटर को इस वाले कैटेगरी में अगर फॉल कर लेते हैं, तो आपको कोई भी पनिशमेंट कोर्ट द्वारा नहीं दी जाएगी, आपको बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? तो इस सेक्शन 14 से शुरू करेंगे। 14 क्या कहता है, ठीक है। 14 कहता है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण आपने अपने को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है। वो कह रहा है ये ऐसे कोई भी अगर क्राइम करता है, कुछ भी बात, कुछ भी ऑफेंस करता है, तो वो चीज़ अपराध नहीं मानी जाएगी जो किसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, या जो तथ्य की भूल के कारण, मतलब आपसे तथ्य की भूल, फैक्ट की भूल हुई हो, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक। यहाँ आपका क्या है? सद्भावपूर्वक विश्वास रखता है। इसमें दो चीज़ें थी, क्या था? सम्यक सतर्कता और ध्यान, ठीक है, कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। देखिए इसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, उससे आपको एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फर्स्ट है, विधि के समादेशों के अनुरूप मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश में एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाता है, कौन कोई अपराध नहीं किया है। देखिए अब देखते हैं, पुलिस वाले कहीं पर दंगा होता है या कुछ होता है, जैसे अभी संभल में हुआ था, तो अगर कोई भी अधिकारी अपने से सबॉर्डिनेट को कुछ आदेश देता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए या कुछ भी, आप भीड़ पे गोली चला दीजिए। वैसे तो आप देखो, अगर किसी पे गोली चलाओगे नॉर्मल, तो क्या है, हत्या का आपके पास ऑफेंस हो जाएगा आपसे। पर अगर आप ऐसा करते हैं जो विधि के आदेशों के अनुरूप है, और किसने दिया? वरिष्ठ अधिकारी ने आपको आदेश दिया है, तो आपने वो कोई भी क्राइम नहीं किया है, वो माना नहीं जाएगा कि आपने उस व्यक्ति की या उस किसी की हत्या करी है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, न्यायालय का अधिकारी को
मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यह ही मां है, यह को गिरफ्तार कर लेता है कौन ने कोई अपराध नहीं किया है। देखिए, कोई न्यायालय का अधिकारी है, जैसे वारंट वगैरह निकलते हैं, कुछ भी वहाँ से कुछ आया, ठीक है, तो गया वो अधिकारी गिरफ्तार करने और उसने खूब जांच कर ली, पता कर लिया हाँ ये वही है, और गलती से क्या लिखा है यहाँ, तथ्य की भूल के कारण उसे क्या हुई, फैक्ट की मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो उसने अगर उसे गिरफ्तार कर भी लिया है तो वो भी कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। पर इसके लिए क्या जरूरी है कि आप विधि द्वारा आबद्ध हो, आपसे जो भूल हुई हो वो तथ्य की भूल हो, ना कि विधि की, और आपने सद्भाव पूर्वक वो काम करा हो, तो ऐसा कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी। आपसे जो अगर कोई क्राइम हो गया तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है सेक्शन 15, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है या उसके पास वह है या उसे विधि द्वारा दी गई है। देखिए, अब जज क्या है, कोई जजमेंट पास करा है, उसमें किसी व्यक्ति को उसने क्या करा, जजमेंट में डेथ पेनल्टी दे दी। अब ऐसे अगर आप किसी को मारोगे तो क्या है, क्राइम है ना, आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। बट यहाँ क्या है, वो न्यायिक रूप काम कर रहा है और वो जज की शक्ति का अपना प्रयोग कर रहा है और सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसके पास जो शक्ति विधि द्वारा दी गई है उसी का वो प्रयोग कर रहा है। तो अगर वो उसमें किसी को फांसी की सजा भी देता है या कोई ऐसी पनिशमेंट देता है जो ऑफेंस में आती है, पर अगर वो जज है और वो दे रहा है, तब वो क्या है, वो पनिशमेंट उसके लिए ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो जितने भी जजेस हैं उनको ये सेक्शन सिक्योर करता है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा भी गया है तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 16, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। इसको बहुत बार पूछा जाता है कि जल्लाद वाला या हैंगमैन वाला सेक्शन कौन सा है, तो आप इसमें छोटा सा लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा आदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब तक कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। मतलब देखिए, जो जल्लाद होता है ना, वो क्या कर रहा है, न्यायालय के निर्णय का अनुसरण, वो थोड़ी पर्सनल दुश्मनी रख रहा है उससे कि मैं तुझे आजा पकड़ के और लटका दूंगा, है ना। तो उसने काम किसका करा है, न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए अपने कार्य को किया है, तो वो किसी भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये जो सेक्शन है वो जल्लाद को किसी भी आपराधिक जो भी उसने कार्य करा है उसको दंड देने से रोकती है, ठीक है। तो वो अपने काम के लिए पनिशेबल नहीं किया जाएगा। 17 है, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। पहले क्या था, हमने जो सेक्शन 14 में पढ़ा था उसमें था विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ठीक है। यहाँ क्या है, विधि द्वारा न्यायानुमत, जस्टिफाई बाय लॉ। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। इसका देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। या तो यहाँ है, क य को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है। मतलब देखिए कि दो व्यक्ति हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक पहला पर्सन दूसरे का मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क बंदा वहाँ देख लेता है और वो कि अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है कि मुझे तो विधि ने ऐसी पावर दी है कि मैं दूसरे की हेल्प करूं, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी हेल्प करता है वहाँ पर, और बाद में पता चलता है कि वो जो हेल्प कर रहा था वो उसने गलत कर दी। वो क्या करा कि वो तो जो दूसरा बंदा था वो तो अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था और आपने जाके उसे ही बेचारे को पकड़ लिया और वो पहला बंदा भाग गया। तो ऐसे में भी क्या हुआ कि आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वो आपने विधि द्वारा न्यायानुमत है, मतलब आप जस्टिफाई बाय लॉ है, मतलब आप अपनी समझ से आपने काम करा कि ये शक्ति तो मेरे को विधि ने दी हुई है और उसका आपने प्रयोग कर लिया। आपका क्या था,
सद्भावपूर्वक आपने विश्वास करा, आपने उचित सम्यक सतर्कता से और ध्यान से काम करा, पर आपसे क्या हुआ, तथ्य की भूल हो गई। आप ये समझ नहीं पाए कि वो दूसरा बंदा अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था और आपने उसे पकड़ लिया, है ना। वो तो पहला वाला भाग गया, तो उसमें भी क्या है, वो बात अपराध नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपसे तथ्य की भूल हुई है और आपने क्या जो काम करा वो सद्भावपूर्वक विश्वास करके गुड फेथ में करा। ठीक है, ये आपको कोई विधि की भूल नहीं हुई थी, तथ्य की भूल हुई है। और आपको लगा कि हम तो विधि ने मेरे को ऐसी शक्ति दी हुई है, इसने आपने अपना प्रयोग कर लिया। बहुत बार आप देखते होंगे कि रोड में जाते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है या कुछ ऐसा क्राइम होता है, तो एक दूसरे को लोग हेल्प करने के लिए आते हैं, पर उसमें अगर आप गलती से दूसरे किसी और पार्टी को कुछ पकड़ लें या कुछ ऐसा कर लें तो भी वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। अब सेक्शन 18, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में की जाती हो। ठीक है, इसमें क्या है, उन्होंने देखिए सद्भाव पूर्वक को खोल के लिख दिया कि उचित सतर्कता और सावधानी के साथ। ठीक है, तो ऐसा क्या इसमें क्या बताया है, देखिए, जो दुर्घटना और दुर्भाग्य से जो आप वो काम कर रहे हैं वो दुर्घटना एक्सीडेंटल या फिर दुर्भाग्य से होना चाहिए, और उसमें आपका क्या है, कोई भी आपराधिक आशय या ज्ञान नहीं है। ठीक है, आपको कोई नॉलेज नहीं है और आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। ठीक है, और आपने क्या करा है, वो काम जो करा है वो विधिपूर्ण साधनों से करा है और बिल्कुल गुड फेथ में करा है। ठीक है, फिर भी अगर आपसे कुछ ऑफेंस हो जाता है तो वो क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एक कुल्हाड़ी में से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल मतलब जो आगे का हिस्सा होता है ना उसका, जिससे काटते हैं, वो उसमें से निकल कर उछट कर जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि क ने उचित सावधानी का कोई अभाव, जब काम कर रहा था तो उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो यह कार्य माफी योग्य और अपराध नहीं है। क्योंकि देखिए, जो अपना वो काम कर रहा था, अगर पेड़ पे चढ़ के काट रहा था या कुछ काट रहा था, उसने पूरी संपर्क सतर्कता रखी, आसपास देखा, ऐसा कुछ नहीं है, लोग नहीं थे, और अचानक से कोई आ गया और उसका फल निकला और वो मर गया, तो वो क्या है, एक्सीडेंटल या दुर्भाग्य से वो काम हुआ है। उसका कोई भी उस पर्सन को मारने का कोई भी आपराधिक आशय नहीं था, उसे कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी, और वो जो काम कर रहा है वो तो अपना विधिपूर्ण साधनों से कर रहा है ना, और उसे सतर्कता भी रखी, तो ये बात क्या होगी, ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको उसमें वीडियो में कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।